जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की भारत से नहीं बनती, क्योंकि जहां एक तरफ भारत की चीन से एक बार युद्ध हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ 3 बार युद्ध लड़ना पड़ा है भारत को। और इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों देशों के बीच हमें भविष्य में भी युद्ध देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों चीन हमारी जमीन पर किस हद तक कब्जा करने में आमादा है यह आप अच्छे से जानते हैं। चीन की हमेशा कोशिश यही रहती है कि वह किसी भी प्रकार भारत की जमीन पर कब्जा जमा सके, लेकिन हमारे जाबाज सिपाही चीन के इस मंसूबों को नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी चीन से कम लालची नहीं है। पाकिस्तान भारत के कश्मीर पर कई दशकों से नजर गड़ाए बैठा है। ऐसे में भारत चीन या भारत पाकिस्तान आज आमने सामने हो या कल, लेकिन एक बात तो साफ है कि इन दोनों देशों के साथ हमें जल्द ही एक युद्ध देखने को मिल सकता है। और यह बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बल्कि अमेरिका के एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जल्द ही भारत पाकिस्तान के बीच या भारत चीन के बीच हमें भयंकर युद्ध देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि अगर अमेरिका की यह रिपोर्ट सच साबित हुई और भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत के पास वह कौन कौन से हथियार, कौन कौन से वेपन मौजूद हैं जिससे भारत चीन के हमले या पाकिस्तान के हमले का जवाब दे सकता है। पहला, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध के समय आकाश भारत की मददगार और दुश्मन के लिए काल साबित होने वाला है, क्योंकि आकाश कोई ऐसा वैसा मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि यह भारत का सबसे उन्नत और सबसे घातक मिसाइल में से एक है। दोस्तों आकाश मिसाइल भारत का इसलिए भी खास मिसाइल है क्योंकि युद्ध में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। जब भी भारत का किसी देश के साथ युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है दुश्मन देश भारतीय सेना या भारतीय क्षेत्रों पर हवाई हमला या मिसाइल हमला जरूर करेगा। ऐसे में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की अहम भूमिका होगी। अगर हम आकाश मिसाइल की खूबियों की बात करें तो आकाश मिसाइल हर मौसम, हर ऊंचाई पर प्रभावी तरीके से काम करती है। यह मिसाइल लद्दाख में ठंडी जगह पर भी दुश्मन को निशाना बना सकती है, तो वही यह थार जैसे बेहद गर्म जगहों पर भी दुश्मन को मार गिराने की कुव्वत रखती है। इसकी यही खासियत इसे बाकी मिसाइल सिस्टम से अलग बनाती है। इस मिसाइल को बहुत ही बेसिक डिजाइन के साथ बनाया गया है। इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक पूरी तरह से देश में बने हैं। यह मिसाइल सिस्टम कितना घातक है आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि भारत की तरफ से गलवान घाटी हिंसा के बाद से ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को सीमा पर तैनात कर दिया गया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हवा में मौजूद 40 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मिसाइल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मात्र कुछ ही सेकंड में हवा में ही ध्वस्त कर सकती है। दूसरा, पिनाका मिसाइल सिस्टम। 1980 के दशक में डीआरडीओ ने पिनाक मिसाइल सिस्टम विकसित करना शुरू कर दिया था। इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। पिनाक असल में एक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। पिनाक रॉकेट को मल्टी बैरल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। यह लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट छोड़ सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के ऊपर नाम रखे गए इस सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात करने के मकसद से इसे बनाया गया था। पिनाक मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिससे सिर्फ 44 सेकंड में ही 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। पिनाक सिस्टम के एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार विथ नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होता है। एक बैटरी के जरिए 1 बाई 1 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकता है। आप ही सोचिए दोस्तों, दुश्मन अगर भारत पर हमला बोल दे तो यह रॉकेट सिस्टम कितना काम आएगा भारत के लिए। इस सिस्टम के जरिए दुश्मन के खेमों को तितर बितर किया जा सकता है, साथ ही दुश्मन के खेमों को तबाह भी किया जा सकता है इस सिस्टम के द्वारा। तीसरा, नाग मिसाइल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्टों ने सालों की मेहनत से नाग मिसाइल तैयार किया है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है। नाग मिसाइल हर मौसम में टैंकों के परखच्चे उड़ाने की कुव्वत रखती है। नाग मिसाइल में चीन पाकिस्तान के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यह मिसाइल भारत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि इस मिसाइल का काम मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में शुरू किया गया था। यह उन मिसाइलों में से है जिसे एक बार दाग दिया गया तो दुश्मन का काम तमाम होना तय है, यानी दुश्मन का सामने होना जरूरी नहीं है। दुश्मन कहीं भी छिपा हो यह उसे ढूंढ कर मारता है। इस तकनीक को फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है, यानी दागो और भूल जाओ। नाग मिसाइल को राजस्थान के रेतीले इलाके में बड़े पैमाने पर टेस्ट किया गया था। हम आपको बता दें कि यहाँ से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा में इतिहास की कुछ सबसे विध्वंसक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। वैज्ञानिकों ने नाग मिसाइल के 5 अलग अलग वेरिएंट तैयार किए हैं, जिनकी रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक बताई जाती है। दिन हो या रात या कैसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल हर मौसम में दुश्मन को डसने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सोचिए दोस्तों, भारत का अगर किसी देश के साथ युद्ध होता है तो यह मिसाइल भारत के लिए कितना काम आ सकती है युद्ध के समय।
चौथा रफाल लड़ाकू विमान। रफाल की उड़ान ही उसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। रडार से बचने की क्षमता और दूर से दुश्मनों पर बाज की नजर रखते हुए हमला करने में रफाल को महारत हासिल है। अभी तक रूस से मिले सुखोई विमानों के जरिए चीन को काउंटर कर रहे भारत के पास रफाल के आने से बड़ी ताकत हासिल हुई है। कई विशेषज्ञ भारतीय रफाल को चीन के J-20 के टक्कर का मान रहे हैं। स्टेल्थ कैटेगरी का चीनी लड़ाकू विमान के बारे में दुनिया को अभी उतनी जानकारी नहीं है जितनी रफाल के बारे में है। रफाल को हवा का सिकंदर भी कहा जाता है। रफाल हैमर मिसाइल से लैस होने के कारण यह भारत को युद्ध में बड़ी बढ़त दिला सकता है। यह मिसाइल किसी भी बंकर या सख्त सतह को पल भर में मिटा सकता है। बेहद कठिन पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में इसके मारक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम हैमर मिसाइल की बात करें तो हैमर मिसाइल 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाने में माहिर है। अगर हम रफाल में लगने वाले दूसरे हथियारों की बात करें तो रफाल में कई अचूक हथियार लग सकते हैं। 300 किलोमीटर तक मार करने वाली स्कल्प क्रूज मिसाइल इस एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा मारक बनाती है। साथ ही इसमें लगने वाला मेट्योर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना कभी नहीं चूकता। इसके अलावा MICA मिसाइल से यह दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को परखच्चे उड़ा सकती है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। यह खोजी अभियान से लेकर दुश्मन के इलाकों के भीतर जाकर हमला करने में माहिर है। रफाल लड़ाकू विमान 4.5 पीढ़ी का है जो रडार को भी चकमा देने में माहिर है। यही वजह है कि युद्ध में यह विमान भारत के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा और इसके रहते दुश्मन टिक नहीं पाएगा भारत के सामने। 5वां ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों अगर आपने 26 जनवरी को लाल परेड ग्राउंड पर होने वाली परेड देखी होगी तो ब्रह्मोस मिसाइल को भी जरूर देखा होगा, क्योंकि इस मिसाइल को देश की शक्ति परेड में शामिल जरूर किया जाता है। दोस्तों यह मिसाइल दूर से ही पाकिस्तान के कई बड़े शहरों को खत्म कर सकती है। इसे आप किसी पनडुब्बी या विमान से भी लॉन्च कर सकते हैं। यह एक रेस बैंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो बहुत ही शक्तिशाली है। युद्ध के समय यह मिसाइल चीन के सैन्य बेस को उड़ाने में बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज गति से मार करने वाली क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिस वजह से इसे रडार द्वारा पकड़ना नामुमकिन है। और जब रडार पकड़ नहीं पाएगा तो बड़े ही आसानी से यह दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। दोस्तों हमारे पास और भी कई घातक हथियार मौजूद हैं जो दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए काफी हैं, और यही वजह है कि दुश्मन भारत पर आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचता है। जहां भारत के हथियार दुश्मनों के लिए काल है, तो वहीं यह हथियार हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे हथियार ऐसे हैं जो पल भर में चीन, पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन देश को तबाह कर सकता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम किसी भी देश से युद्ध लड़ने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हमारे देश के किसी महान व्यक्ति ने कहा था, अहिंसा परमो धर्मा। दोस्तों हमें पता है अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको गर्व जरूर हुआ होगा अपने भारतीय होने पर। तो दोस्तों देर किस बात की, आप गर्व से इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों, अपने जानने वालों के साथ, ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर गर्व महसूस कर सकें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।